हेलो एवरीवन। सो अब हम देखेंगे डीएफएस ऑन बाइनरी ट्रीज आइटरेटिव वाला वर्जन। ठीक है, प्री ऑर्डर के लिए, इसके बाद देखेंगे इन ऑर्डर के लिए और उसके बाद देखेंगे पोस्ट ऑर्डर के लिए। क्योंकि अब हम रिकर्सिव देख चुके हैं, हमें पता है कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होते हैं, इसलिए मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं सीधा यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो डिस्कस करूंगा। इम्प्लीमेंटेशन कैसे डिस्कस करना है मतलब उसका इंट्यूशन कैसे लाना है, कि मैं आइटरेटिव कोड को कैसे इंप्लीमेंट करूँ, उसका आइडिया कहाँ से लाऊं, कैसे उसके हिंट्स उठाऊं। सबसे पहले देखो कि मुझे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है यहाँ पे, क्योंकि मैं एक रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन से आ रहा हूँ। अब मुझे उसको आइटरेटिवली कन्वर्ट करना है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर क्या आना चाहिए? स्टैक। क्यों? क्योंकि रिकर्शन एक स्टैक यूज करता है। तो अगर हमें उसी चीज को मिरर करना है तो हमें आइटरेटिवली करने के लिए स्टैक यूज करना पड़ सकता है। जरूरी नहीं है, बट हाँ, स्टैक इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसके डिटेल में जाने से पहले हम देख लेते हैं कि इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा। ये जो तुम्हें ग्राफ गिवन है ना, ये जो तुम्हें ग्राफ गिवन है, इसका हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले खुद से बनाने का ट्राई करो वो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल और मैच करके देखो मेरे आंसर से। ठीक है, तो उसको लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल था क्या, रूट। ठीक है, फिर लेफ्ट सब ट्री और फिर राइट सब ट्री, है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, रूट मतलब 1। अब इसका लेफ्ट सब ट्री क्या है, इसका लेफ्ट सब ट्री ये है। अब इसको हैंडल करेंगे, ये एक नई सब प्रॉब्लम है ना, ये एक नई सब प्रॉब्लम है और ये एक अलग सब प्रॉब्लम है। तो इसके लिए रूट क्या है, इसके लिए क्या है रूट 2। ठीक है, अब 2 का क्या करेंगे, हम लेफ्ट सब ट्री हैंडल करेंगे। लेफ्ट सब ट्री क्या है, ये, इसका रूट क्या है 3। तुमने एक चीज नोटिस करी, देखो मैं कैसे गया, 1 2 और फिर 3, है ना। ऐसे लेफ्ट मोस्ट डायरेक्शन में मैं जाता गया। कब तक गया, जब तक मुझे नल नहीं मिल गया। देखो क्योंकि क्या है ना, अब इसका क्या है, नल है लेफ्ट सब ट्री, तो हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, हम इसके राइट सब ट्री पे फोकस करेंगे। अब लेफ्ट तो कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। तुमने रूट लिख लिया, लेफ्ट सब ट्री के लिए जगह छोड़ी जो कि था नहीं, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, राइट सब ट्री की इन्फॉर्मेशन। राइट सब ट्री भी एक सब प्रॉब्लम है, ये 5 और 6, तो तुमने क्या किया, 5 लिखा क्योंकि वो एक रूट है नई सब प्रॉब्लम में, और उसका लेफ्ट सब ट्री क्या है 6। ठीक है, चलो इसका लेफ्ट सब ट्री, इसका राइट सब ट्री हैंडल हो गया, लेफ्ट सब ट्री तो कुछ था नहीं, तो ये ट्री तो पूरा हैंडल हो चुका है। अब हम किस में आए, 2 पे। अब हम वापस किस में आए, 2 पे। ये तुम ये चीज नोटिस कर रहे हो, हम वापस किस पे आए, 2 पे, मतलब वापस आ रहे हैं किसी चीज में। तो हमें उस चीज की स्टेट स्टोर करनी पड़ेगी कहीं। तो अगर हम किसी चीज़ को रिविजिट कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ को कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना। अगर हम किसी चीज़ के आगे चले जा रहे हैं और हमें वापस आके अगर हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो हमें वो एक स्टेट वापस चाहिए। तो उसके लिए हमें कोई सा डेटा स्ट्रक्चर तो यूज़ करना पड़ेगा ना उस स्टेट को स्टोर करने के लिए। तो वो देखेंगे क्या है अभी। अब देखो यहाँ पे 2 पे आए, इसका लेफ्ट सब ट्री ऑलरेडी हैंडल हो चुका है। अब हम आएंगे राइट सब ट्री पे जो कि क्या है 4। ठीक है, 4 के पास से कुछ है ना, राइट सब ट्री ना लेफ्ट सब ट्री, इसलिए हम वापस आ जाएंगे, है ना। अब हमारा क्या है, 2 का लेफ्ट सब ट्री हैंडल हो गया, राइट सब ट्री हैंडल हो गया। अब हम आ जाएंगे 1 पे वापस। अब इसी तरह 1 का लेफ्ट सब ट्री हैंडल हो चुका है। अब बचा क्या, राइट सब ट्री जो कि है 7। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, 1 2 3 5 6 4 7, ये इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है। अब इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करें, इसका आइडिया कैसे लाएं, इसी रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, इसी से कुछ ऑब्जर्वेशन निकालने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने बोला था, देखो कि तुम्हें रूट को लेना है। ठीक है, रूट को लेना है और उसको लेफ्ट मोस्ट तक ट्रेवर्स करना है, लेफ्ट मोस्ट नोड तक। कब तक, जब तक तुम्हें लेफ्ट मोस्ट नोड की लेफ्ट सब ट्री नल ना मिल जाए। ठीक है, तुम इसको ट्रेवर्स करते गए, इसको ट्रेवर्स करते गए, इसको ट्रेवर्स करते गए, यहाँ पे देखा तुमने नल है, तो तुम यहाँ पे रुक जाओगे, तो तुम्हारे पास 1 2 3 तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 का लेफ्ट सब ट्री नहीं था, इसके बाद तुम कहाँ पे आए, राइट सब ट्री पे। राइट सब ट्री भी सेम प्रॉब्लम है, राइट। राइट सब ट्री भी वही एक सब प्रॉब्लम है, उसमें रूट 5 है और उसके चाइल्ड 6 है, उसमें भी तुमको प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाना है। अब इसके हिसाब से तो तुम्हें पता नहीं है ना कि बाहर का ट्री कैसा है, तो ये एक सेम सब प्रॉब्लम है ना। ये एक पूरी प्रॉब्लम थी, ये एक सब प्रॉब्लम है, ये एक सब प्रॉब्लम है, ये एक सब प्रॉब्लम है। सब में हमें सेम चीज करना है, हर सब ट्री में प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक वाइल लूप यूज करेंगे, क्योंकि हमें वो चीज रिपीट करनी है ना। इसीलिए यहाँ पे शुरुआत में करूंगा वाइल लूप से। और वाइल लूप कब तक चलाना है, हर एक प्रॉब्लम का रूट है ना, हर एक सब प्रॉब्लम का रूट है। देखो ये भी एक सब प्रॉब्लम, इसका एक रूट है, ये भी एक सब प्रॉब्लम, इसका एक रूट है, ये भी एक सब प्रॉब्लम, इसका रूट है। जैसे तुम एक नल चाइल्ड पे आते हो, है ना, जैसे कि इसका भी एक चाइल्ड है, ठीक है, लेकिन ये नल है
है ना, इसका भी एक राइट पॉइंटर है बट ये नल है, तो ये भी एक सब प्रॉब्लम है, लेकिन इस सब प्रॉब्लम में जो रूट है ना वो नल है, तो यहाँ पे तो मैं वो रेपिटेशन नहीं लगा सकता, तो मैं ये तब तक करूँगा जब तक रूट मेरा, है ना, हर सब प्रॉब्लम के लिए रूट मेरा नल नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ से मैं बनाना शुरू करूँगा। देखो मेरे को समझ में आया कि देखो सब प्रॉब्लम्स है ना, स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स है और हर सब प्रॉब्लम में मुझे सेम चीज़ करनी है, इसलिए मैं व्हाइल लूप लगा रहा हूँ। ठीक है, रूट को मैं मैनिपुलेट कर लूँगा, रूट को मैं चेंज कर सकता हूँ ना। अब देखो रिकर्शन ये सब चीज़ें कर पा रहा था, अब क्योंकि तुम यहाँ रिकर्शन ये नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ें तुम्हें खुद से इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे मैं व्हाइल लूप यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो तुमने व्हाइल लूप शुरू किया, अब तुम्हारे पास एक नया सब प्रॉब्लम आया। ठीक है, अब ये पूरा प्रॉब्लम भी हो सकता है, ये एक छोटा सा कोड भी हो सकता है, ये छोटा सा ट्री भी हो सकता है, ये भी एक ट्री है ना। तो हर ट्री में मुझे सबसे पहले तो क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट नोड तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ एक और व्हाइल लूप लगेगा, ये उसका व्हाइल लूप है कि जो भी रूट है उसके लेफ्ट मोस्ट तक जाना है। ठीक है, व्हाइल रूट कब तक जाना है मुझे, रूट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ लेफ्ट। ठीक है, इससे क्या होगा, मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा। अब ये जो मैंने ट्रेवर्सल किया है, क्या मैं इसका और कुछ भी यूज कर सकता हूँ? हाँ, ऑब्वियसली तुम इसको यूज करोगे अपना आंसर स्टोर करने में। देखो आंसर में 1 2 3 तो आ ही रहा है ना, ये 1 2 3, तो एट द सेम टाइम तुम आंसर में ना इसको पुश भी कर सकते हो, आंसर डॉट पुश बैक रूट ऑफ वेल। ठीक है, रूट ऑफ डेटा या वेल जो भी है। इसी के साथ साथ क्या तुम्हें 1 को 2 को और 3 की डेटा की स्टेट को स्टोर करने की ज़रूरत है? मैंने क्या बोला था, देखो तुम 2 पे वापस आओगे, राइट, तुम 3 पे वापस आओगे, 2 पे वापस आओगे, 1 पे वापस आओगे, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री को हैंडल करने के बाद। अब देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे 1 को हैंडल किया, फिर 2 को हैंडल किया और 3 को हैंडल किया, तो ये स्टेट्स भी मुझे स्टोर करनी है। अब ये इसमें किस में स्टोर करूँ स्टेट, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने देखा, देखो शुरुआत 1 से करी, अब हम 3 पे है, और अभी हमें सबसे पहले मतलब 3 से है ना, और 3 क्या आया लास्ट में, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी पड़ रही है हमें, 3 की। तो ये किस डेटा स्ट्रक्चर की याद दिला रहा है, स्टैक की, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। 1 को स्टोर किया स्टैक में, 2 को स्टोर किया स्टैक में, 3 को स्टोर किया स्टैक में। 3 की ज़रूरत पड़ रही है, 3 की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि इसका लेफ्ट सब ट्री नहीं है, अब इसका राइट सब ट्री की ज़रूरत है ना, और 2 के भी राइट सब ट्री की ज़रूरत पड़ेगी बट अभी नहीं है, पहले 3 के राइट सब ट्री की ज़रूरत है, इसलिए 3 टॉप पे होना चाहिए। तो इसी के साथ साथ मैं स्टैक में स्टैक डॉट पुश रूट को भी पुश करता जाऊंगा। इससे क्या है ना, मेरा 1 स्टोर होगा, 2 स्टोर होगा, 3 स्टोर होगा, है ना। अब इसके बाद क्या हुआ कि मैं नल में आ चुका हूँ, है ना, और ये मेरा लूप टूट चुका है और अब मैं इस नल में आ चुका हूँ। अब मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, अब मैं पैनिक कर रहा हूँ। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि तुमने स्टेट स्टोर कर रखी है। कौन सी स्टेट चाहिए मुझे अभी, है ना, मुझे 3 की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि 3 वॉज माई लास्ट गुड नोड, है ना, जिसकी कोई वैल्यू थी, जिसे कुछ चाइल्ड्स थे। नल में तो कुछ है नहीं, अभी तो मैं हवा में घूम रहा हूँ। अब मुझे चाहिए 3 वापस। 3 कहाँ से मिलेगा, स्टैक से। 3 तुम्हें मिलेगा स्टैक से, स्टैक के टॉप में 3 बैठा हुआ है तुम्हारे लिए। कुछ नहीं करो, उसको निकाल लो वापस, है ना। तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा जो रूट है ना, रूट जो कि नल है, उसको अपडेट कर दो, क्योंकि वो हवा में घूम रहा है वो वेरिएबल बेचारा, उसको स्टैक डॉट टॉप से अपडेट कर दो, है ना। ये तुम्हारा 3 आ गया तुम्हारे पास, क्योंकि मैं 3 की ज़रूरत थी ना, तुम्हें 3 के राइट सब ट्री की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखो 3 का लेफ्ट सब ट्री हैंडल हो गया, जो कि नल था, कोई ज़रूरी नहीं था। उसका राइट सब ट्री की भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, है ना, क्योंकि देखो तुम इसके राइट सब ट्री को अब डील कर लोगे। क्या तुम्हें 3 की ज़रूरत है भाई, 3 का काम हो गया ना, मुझे लेफ्ट सब ट्री चाहिए था और राइट सब ट्री चाहिए था। लेफ्ट सब ट्री चाहिए था, वो तो था नहीं, राइट सब ट्री मुझे मिल जाएगा क्योंकि मेरे पास है अब रूट में स्टोर्ड 3। तो फिर स्टैक में अब 3 को रखने की ज़रूरत है क्या, नहीं, तुम स्टैक डॉट पॉप कर दो। क्यों, देखो अब तुम्हारे पास राइट सब ट्री हैंडल हो जाएगा समहाउ, लेफ्ट सब ट्री का कुछ काम नहीं था। इसके बाद तुम आओगे 2 पे, क्योंकि तुम्हारा अब ये पूरा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है वाइल लूप से। जो नेक्स्ट वाइल लूप का इटरेशन होगा वो तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस 2 की, है ना, वो तुम्हें यहाँ से मिलेगा। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस सब ट्री को हैंडल कर लेते हैं, इस पे बाद में आएंगे, पहले इस सब ट्री को हैंडल कर लेते हैं ना, कंफ्यूज मत होना। देखो अभी तक हमने इस सब ट्री को हैंडल नहीं किया है,
तो क्या करूंगा मैं, रूट इक्वल टू रूट डॉट राइट। ये क्या किया मैंने भाई, मेरे पास 3 था ना, मुझे 3 का राइट सब ट्री चाहिए था। बस मैं राइट सब ट्री पे आ गया, मेरे पास एक नया सब प्रॉब्लम आ गया। मेरे पास एक नया सब प्रॉब्लम आ गया, वो है 5 और 6। अब सेम चीज़ मैं ये जो करी मैं 5 और 6 के लिए भी करूँगा। ठीक है? अब देखो जैसे ही मेरे पास 5 आया यहाँ पे रूट, तो मैं 5 के लेफ्ट मोस्ट तक जाऊँगा, है ना? 3 को मैंने पॉप कर दिया है। अब मैं 5 पे जाऊँगा और इसके बाद 6 को भी पुश करूँगा। क्यों? बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट तक गया मैं, है ना? लेफ्ट मोस्ट तक क्या है, 6, और आंसर में भी पुश करता जाऊँगा 5 और 6 को। देखो 1 2 3 5 6 अभी तक मेरे आंसर में यहाँ तक स्टोर्ड है आंसर, है ना? और स्टैक में भी है। अब मैं आया वापस 6 पे, 6 के आगे जा चुका हूँ मैं, है ना? नल हवा में घूम रहा हूँ, लेकिन मेरे पास स्टैक में अभी भी इंफॉर्मेशन है 6 की, है ना? इसलिए स्टैक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट हमारा क्या है, नोड 6, जिससे हमें डील करना है। 6 भी वही करेगा, ठीक है? 6 को तुम एक रूट में स्टोर करोगे, इसको पॉप कर दोगे और 6 के राइट में चले जाओगे। 6 के राइट में चले जाओगे, ये क्या है, नल। और फिर नेक्स्ट लूप में जाओगे, है ना? नेक्स्ट आइट्रेशन में जाओगे, है ना? ये भी तो एक सब प्रॉब्लम है, ये भी तो एक सब प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे ये नल हो गया तो ये लूप फट नहीं जाएगा, मतलब ये तो टूट जाएगा, ये खत्म तुम्हारा। तो एक चीज हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे, एक कंडीशन और लगा दो, एक कंडीशन और लगा दो। और कंडीशन, अगर स्टैक डॉट एम टी, ये तुम्हारा स्टैक है ना, स्टैक डॉट एम टी फॉल्स है तो भी तुम जा सकते हो। मतलब अगर तुम्हारे स्टैक में जगह है, कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, तब भी तुम ये सेम चीज कर सकते हो। अगर रूट एम्प्टी हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे स्टैक में भी कुछ है तो मतलब तुमने अभी तक ट्रेवर्सल खत्म नहीं किया है, तो तुम्हें 2 कंडीशंस लगानी पड़ेगी यहाँ पे और के साथ, है ना? एक रूट एम्प्टी नहीं होना, एक रूट नल नहीं होना चाहिए, और तुम्हारा स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो उस हिसाब से ये आ जाएगा इस लूप में अंदर वापस प्रॉपरली अच्छे से, है ना? क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन तो ट्रू हो जा रही है, ये भले ही फॉल्स है, ये ट्रू हो जा रही है क्योंकि अभी हमारे पास स्टैक में चीजें हैं काफी। अब जो कि तुम्हारा जो रूट है वो क्या है, नल है ना? देखो भाई, तुमने रूट इक्वल टू रूट डॉट राइट किया ना, 6 के राइट में असाइन किया नल, तो क्योंकि ये नल है तो ये लूप तो चलेगा नहीं। क्यों? देखो भाई, ये जो सब ट्री है, ये सब ट्री में कुछ है ही नहीं ना, तो इसके लेफ्ट में कहाँ से जाओगे तुम, है ना? तो तुम यहाँ पे तो कोई चलाने का पॉइंट है नहीं, ये क्योंकि ये रूट नल है इसलिए चलेगा ही नहीं। तो तुम आ जाओगे 5 पे, ठीक है? तो 5 का जो राइट है ये नल है, ठीक है? 5 का जो राइट है, 5 पॉप हुआ, है ना? 5 पॉप हुआ और इसका जो राइट है वो नल है, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में फिर से ये लूप नहीं चलेगा। अब तुम्हारे पास टॉप मोस्ट क्या है, 2, टॉप मोस्ट क्या है, 2, है ना? और ये लूप चलने वाला नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2 का राइट सब ट्री हैंडल होगा, समझ रहे हो? 2 का राइट सब ट्री हैंडल होगा। कैसे? देखो, तुमने 2 को स्टोर किया, है ना? 2 को पॉप किया, तो 2 पॉप हो गया और 2 का राइट पे नया पॉइंटर आ गया रूट का। अब जो नया सब प्रॉब्लम है वो है ये, है ना? अब फिर से सेम लूप चलेगा। देखो अभी एक नया रूट है तुम्हारे पास, एक रूट मिला है तुम्हें, तो अब इस रूट को तुम स्टैक में पुश करोगे क्योंकि ये रूट एक वैलिड रूट है, तो ये लूप चलेगा, ये इसके लेफ्ट मोस्ट तक जाएगा। इसके लेफ्ट मोस्ट तक जा ही नहीं सकते क्योंकि सिर्फ 4 के बाद तो दोनों नल है ना? तो ये स्टैक में 4 डाल देगा, है ना? यहाँ पे 4 डाल देगा। अब फिर से सेम चीज़ होगी, है ना? तुम्हारा एक तो 4 प्रिंट भी हो जाएगा, एक तो उसी के साथ साथ जैसे मैं आंसर में पुश करता जा रहा हूँ ना, तो इसके साथ साथ 4 प्रिंट भी हो जाएगा। और फिर 4 का ना राइट है ना लेफ्ट है, इसलिए ये जो रूट है ना? इसके चलने के बाद ये जो रूट है, ये जो नया रूट है, ये फिर नल हो जाएगा। देखो क्योंकि यहाँ पे रूट ऑफ राइट क्या है, ये नया रूट आया ना मेरा, तो इसका राइट क्या है, नल। तो फिर से जो नेक्स्ट लूप आएगा, फिर से जो नेक्स्ट लूप आएगा, उसमें फिर रूट नल रहेगा, तो फिर ये वाला लूप फिर नहीं चलेगा, जो इंटरनल लूप है ना? और जो तुम्हारे टॉप में है, तुम्हारे टॉप में क्या है, 1, तुम्हारे टॉप में क्या है, 1। अभी अभी ये सब कुछ खाली हो चुका है ना, 4 भी पॉप हो चुका है। देखो यहाँ पे 4 ऑलरेडी पॉप हो गया था, फिर 4 का राइट असाइन हुआ जो कि नल था, फिर नेक्स्ट लूप में आया मैं, उसके बाद ये इंटरनल लूप चलेगा क्योंकि ये तो नल है, तो ये पूरा चलेगा ही, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, कुछ पुश होगा ही नहीं। फिर हमारा जो नया रूट होगा वो टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ स्टैक होगा, वो क्या है, 1। अब मैं 1 को भी पॉप कर दिया, ठीक है? अब मेरा स्टैक एम्प्टी हो चुका है, अब मेरा स्टैक एम्प्टी हो चुका है, लेकिन मैंने जाते जाते जो नया रूट है उसको अपडेट कर दिया है। वो क्या है, 1 का राइट जो कि है 7,
है ना, 1 का राइट जो कि है 7, ये एक नया सब प्रॉब्लम है, ये फिर से लूप चलेगा, सेम चीज होगी उसमें। समझ रहे हो ना, ये जो मैंने पूरा वाइल लूप लिखा हुआ है ना, ये हर एक सब प्रॉब्लम के लिए लिखा हुआ है। अब एक बार खुद से इसको ड्राई रन करके देखना, है ना। जैसे 7 पे आएगा तो ये जो रूट है ये तो वैलिड रूट है, राइट। तो यहाँ पे अंदर चला जाएगा और तुम्हारे आंसर में 7 पुश हो जाएगा और ये तुम्हारा पूरा आंसर प्री ऑर्डर का बन जाएगा। क्योंकि 7 का ना राइट है ना लेफ्ट है, तो रूट नल हो जाएगा, स्टैक भी एम्प्टी है। अब तुम खत्म कर सकते हो अपना प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ, स्टैक भी एम्प्टी हो चुका है, रूट भी एम्प्टी हो चुका है, तुम्हारा पूरा ग्राफ तुमने देख लिया, पूरा ट्री ट्रैवर्स हो चुका है। अब मैं इसको एज इट इज कोड में लिख दूंगा, मैंने एक भी लाइन इसमें चेंज नहीं करनी है, जो यहाँ पे लिखा है उसे एज इट इज कोड कर दूंगा और ये चल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार प्लीज इसको ड्राई रन करके देख लेना कोड को, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत सिंपल सी चीज है जो मैंने बोला है यहाँ पे, है ना। ये जो वाइल लूप है ये हर सब प्रॉब्लम के लिए है, और ये वाला जो वाइल लूप है ये लेफ्ट मोस्ट ट्रैवर्सल के लिए है और तुम्हारा आंसर स्टोर करने के लिए। ये वाला जो है ये राइट सब ट्री को हैंडल करने के लिए है, ये लेफ्ट सब ट्री के लिए है और ये राइट सब ट्री के लिए है। अब जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है ना, वो इसमें एक लाइन चेंज करूंगा, वो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी कोड को लेके इन ऑर्डर ट्रैवर्सल समझाऊंगा। तो चलो कोड कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे जंप करेंगे। ठीक है, तो चलो कोड करते हैं इसको। अब कोड करने के लिए मैंने ना स्टैक ऑलरेडी ले लिया है एक, और आंसर जिसमें मुझे आंसर स्टोर करना है, अपना रिटर्न करना है, उसको मैंने डिफाइन कर दिया है। यहाँ से हम सीधा वाइल लूप लिखना शुरू करेंगे, हम एज इट इज़ लिखेंगे जो मैंने बोला था, कुछ नया नहीं करने वाले, है ना। वाइल स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, है ना, या फिर रूट हमारा वैलिड है ना, रूट हमारा नल नहीं है। फिर से हम वाइल लूप लगाएंगे, वाइल रूट, जब तक रूट नल नहीं हो जाता, है ना, आंसर डॉट पुश बैक। क्या पुश बैक करेंगे? रूट की वैल्यू। ठीक है, रूट की वैल्यू पुश करी, स्टैक में पुश करेंगे, है ना, स्टैक में पुश करेंगे, सॉरी स्टैक डॉट पुश, रूट को पुश करेंगे और हम लेफ्ट में ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, लेफ्ट में ट्रैवर्स करेंगे, मतलब रूट इज इक्वल टू रूट ऑफ लेफ्ट। ठीक है, तो इससे हमने क्या किया कि हम लेफ्ट मोस्ट तक चले गए और अपने स्टैक में हर एक नोड को स्टोर भी करते गए, हर एक स्टेट को स्टोर करते गए, क्योंकि वो स्टेट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। उसी से हम राइट सब ट्री की तरफ ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे, इसलिए हम स्टैक में पुश कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम ट्रैवर्स करते आ रहे हैं, हम हर बार नए रूट में आ रहे हैं, इसलिए हम उसी रूट को स्टोर कर रहे हैं अपने आंसर में। यहाँ पे हमारा मेन आंसर स्टोर होगा। ठीक है, जैसे तुम लेफ्ट मोस्ट साइड आ गए, अब उसके लेफ्ट में कुछ है नहीं, उसके राइट में चेक कर लेते हैं कुछ है कि नहीं। ठीक है, तो जो भी हमारे स्टैक में टॉप मोस्ट वैल्यू है, हमें इसको स्टोर करना है पॉप करने से पहले। तो रूट इज इक्वल टू एस टी डॉट टॉप, ये हमने स्टोर कर ली, और एस टी डॉट पॉप कर दो। ठीक है, अब उस रूट की कोई ज़रूरत नहीं है ना, अब उस नोड की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने उसको स्टोर कर लिया है। अब हमें उसके राइट सब ट्री में जाना है और उसको हैंडल करना है, मतलब रूट इज इक्वल टू रूट ऑफ राइट। ठीक है, यहाँ से क्या किया, अब अगर तुम्हारा राइट नल है, मतलब तुम्हारा रूट नल है, तो जिससे तुम्हारा ये लूप खत्म ना हो, इसलिए मैंने एक और चेक लगाया था यहाँ पे कि एस टी डॉट मतलब एस टी डॉट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। जब तक तुम्हारे स्टैक में वैल्यू है, मतलब तुमने अभी तक पूरा ट्रैवर्सल खत्म नहीं किया है ना, तुमने पूरा ग्राफ एक्सप्लोर नहीं किया, तुम्हारा स्टैक भी खत्म हो जाए, तुम्हारा रूट भी नल हो जाए, इसका मतलब मान के चल लो तुम्हारा ट्रैवर्सल खत्म हो गया है। ठीक है, तो तुम इसको क्या करोगे, रिटर्न करोगे आंसर, बस खत्म। ठीक है, तो ये देखो चल गया, इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट भी हो गया। तो आई होप समझ में आया होगा कि क्या किया है। एक बार इसको ड्राई रन करके देख लो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया है तो पक्का से समझ में आ जाएगा, है ना। इन ऑर्डर तो बहुत ही सिंपल है, इसी को यूज़ करूंगा, एक छोटी सी लाइन चेंज करूंगा तो इन ऑर्डर हो जाएगा, और उसके बाद हम पोस्ट ऑर्डर देखेंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।